हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार। मैं सायना सूर्यवंशी भोपाल गीतमाला में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि माता का आगमन हो रहा है, खुशियों का आगमन हो रहा है, कैसे और किस प्रकार मनाना है। चलिए सभी बातें आज के वीडियो में होगी। शारदीय नवरात्रि पे माता दुर्गा का आगमन हो रहा है। शारदीय नवरात्रि जैसा कि आप जानते हैं 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है। 3 अक्टूबर से माँ का आगमन हो रहा है। और एक चीज़ का विश्वास करिए, जो तैयारी आज बताने जा रही हूँ वो करके रख लीजिए, आनंद आ जाएगा आपको। तो बस यदि 9 दिनों का व्रत करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो यह सुनहरा मौका। जो लोग 9 दिन का व्रत माँ का रखना चाहते हैं कर लीजिए। 9 दिन का व्रत रखने में बहुत सारी मेहनत नहीं लगती है। हाँ, बस माँ के प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए। तो 3 अक्टूबर से माँ आ रही है। सबसे पहला जो प्रश्न है आपको यही होता है कि इससे पहले तो पितृपक्ष होता है, तो क्या नवरात्रि में जो छुटपुट मोटी छोटी चीज़ होती है उनकी तैयारी उसे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। देखिए दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में आपको अपने लिए कुछ नहीं करना है। भगवान की पूजा पाठ के लिए जो तैयारी होती है, छोटे मोटे धूप का पूरा, अगरबत्ती, आसन, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। और हाँ, आप यह तैयारी अमावस्या के दिन पूरी कर लें। अमावस्या के दिन जो सर्वपत्री अमावस्या होती है उस दिन आप अपने मंदिर को खूब अच्छे से सजा ले, साफ कर ले पहले, उसके बाद सजा ले। माता के लिए ये जो कलश रखने के लिए मटका होता है वो ले ले, या फिर जो व्यवस्थाएं आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। छोटी मोटी व्यवस्थाएं आपको याद दिला देती हूँ, जैसे कि कलश रखने के लिए एक मटका चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो एक लोटा जो रखा हुआ है उसको धुल लीजिए, साफ़ कर लीजिए। उसको पीतल का हो या तो जिसका भी हो आप साफ़ कर लीजिए। जवारे किस में उगाएं वो देख लीजिए। कौन सा कपड़ा, लाल और पीले रंग का वस्त्र पहनकर भी माँ की पूजा और मंत्र जाप होता है। यह सब तैयारियां आप लोग कर लीजिए। और इस तरीके से करके आपको नवरात्रि की पूरी पूजा। हाँ, और हाँ, बहुत सारे प्रश्न ये भी आते हैं कि हम एक दिन पहले माँ की मूर्ति का आसन ये सब खरीद सकते हैं या नहीं। तो देखिए, एक दिन पहले हम पूजा करेंगे उस दिन तो एक दिन पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी खरीदना है वो कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो हमारी पूजा होती है, तो हमको इतना टाइम तो नहीं मिल पाता। जिनका कि हमें ध्यान रखना है, जैसे कि नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है और 12 तारीख को नवरात्रि का समापन है। 12 तारीख को 10 तारीख को अष्टमी होगी, 11 तारीख को नवमी होगी और 12 तारीख को जो दसवीं है, नवरात्रि का समापन है। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपको अपना व्रत कर लेना है। नवरात्रि का जो लोग 9 दिन का व्रत करना चाहते हैं उनके लिए वरदान है। आप 9 दिन का व्रत बिल्कुल प्रारंभ कर सकती हैं। माँ के आगमन में दुख तकलीफ जाता है। जैसे कि कई सालों से बता रही हूँ कि हम कम से कम आप हर दिन दहलीज पूजन कर नहीं है, लेकिन नवरात्रि में आप रंगोली के छोटे छोटे सांचे बनाते मिलते हैं बाज़ार में, वो ले ले और रंगोली का कलर ले आइए। सुबह जल्दी नहाइए, जल्दी साफ़ करके अपने घर में जितने भी खिड़की दरवाजे वो सब खोल दीजिए। घर में जो नेगेटिव होती है, रात भर की उमस रहती है, वो सब निकल जाएगी। इसके बाद आप अपने घर में झाड़ू लगाइए, हो सके तो गंगा जल छिड़क लीजिए और अपने घर के दरवाजे को साफ़ करिए। साफ़ करके उस पर रंगोली दोनों तरफ सांचे रहेंगे तो बहुत जल्दी से बन जाएगी। बनाकर अगरबत्ती धूप दीप लगाइए। इसके बाद आप यह सारे काम करने के बाद सूर्य देव की पूजा करें, तुलसी माँ की पूजा करें। उसके बाद आप घर के मंदिर में आ जाएं। माँ की अलग से कोशिश करें कि वह एक चौकी रखने की अगर हो सके तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, माँ का कलश रखें, पूरी तैयारियां करें। इन 9 दिनों में हमें बहुत श्रृंगार तो नहीं करना होता, लेकिन लाल या पीली एक साड़ी निकाल के रख लें कि आप पूजा में उसी को पहनेंगे हर टाइम, उसी से मंत्र जपेंगे। इस तरह से करके सारे विशेष तैयारियां कर लेना है। और नवरात्रि में कुछ विशेष बातों का और हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे लिए बहुत सारे जैसी चीज़ों का अलग रखना पड़ता है। जो व्रतधारी है उनके लिए अलग अलग, जैसे मूंगफली, साबूदाने खाते हैं या जो चीज़ें खाते हैं उनको अलग साफ डिब्बे में रखना होता है, तो वो कर ले। एक दिन पहले से अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था कर ले। आपको देखिए, एक कहावत है, भूखे भजन न होय गोपाला, तो भूखे तो सच बात है, भूख के बिना तो भजन नहीं हो पाता है। तो पूजा के साथ साथ अपने खाने पीने की तैयारियों को भी ध्यान रखना है। क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, कौन कौन सी तैयारियां करना है। और नवरात्रि के अष्टमी तिथि में माँ का पूजा विशेष की जाती है।
लोग विशेष बड़े मंदिरों में जाकर पूड़ी हलवा बनाकर कढ़ाई चढ़ाते हैं और विशेष तरह की तैयारियां होती है, जो ये छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको समय समय से देती रहूँगी। और नवरात्रि है जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, उसके पहले तैयारी कर लीजिए। यह इस वीडियो में मैंने आपको बताया। उससे पहले तैयारी कर सकते हैं, उस क्या खाना है, कैसे माँ की पूजा करना है, क्योंकि 9 दिनों का यह त्यौहार होता है। एक मोटा मोटा आइडिया में लग जाना चाहिए, तभी जाकर कोई चीज़ बिना सोचे करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, और कोई चीज़ जब व्यवस्था के साथ करते हैं तो वो आसन हो जाती है। व्रत में क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चढ़ाना है, सब तैयारियां करके रखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। जिन लोगों को छोटे, वो लोग, उन लोगों की व्यस्तता का टाइम नहीं है, सुबह जल्दी उठकर जल्दी से कर ले, बाद में करेंगे तो सब अपने लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और विश्वास करिएगा, मैं आपका काम आसान हो जाएगा। इस तरह से घबराहट नहीं होगी। छोटे बच्चों का साथ रहता है, इसलिए अपना काम समय पर ध्यान दे करके कर लीजिए। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।